हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये शायद मैंने आपके साथ ना छोटू सा मिनी व्लॉग शेयर किया था। ये है कल दोपहर का, पिछली दोपहर का। कितनी तारीख थी यार? आई थिंक 2 तारीख, 2 दिसंबर का, या आज 3 तारीख है। तो ये छोटा सा मैंने मिनी ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था। लंच टाइम मम्मी पापा जो हैं वो आ गए हैं, तो उनके लिए कंफर्ट फूड बनाया था घर का, दाल चावल। मेरी मम्मी और पापा, मतलब हमारे एरिया में यहाँ इधर मेरे सास ससुर सब चावल के बहुत शौकीन हैं। तो रिधु को सुला के मैंने छोटे मोटे काम निपटाए। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कोशिश करती हूँ, टाइम तो नहीं मिलता लेकिन कोशिश करती हूँ। हर जगह मैंने अपने हाथ पैर जो है ना पसारे हुए हैं, पता नहीं क्यों। मेन रीज़न इसका ये है, मुझे ना बिज़ी रहना बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे होममेड पैक लगाया था, जिसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, और मैं ये डेली लगाती हूँ एज अ पैक। जब हृदय सो जाता है तो उस टाइम पे मैं लगा के काम वाम कर लेती हूँ इसके साथ ही। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रेसिपी यार, हाँ, इंग्रेडिएंट रेसिपी हो गया, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। फिर पैक लगाने के बाद मैंने घर की क्लीनिंग जो है, डस्टिंग टाइप, ये सब कुछ किया। झाड़ू पोछा तो सुबह लग जाता है, तो बाकी ये सारी सफाइयाँ जो है वो मैं इस टाइम पे करती हूँ, या जब भी मुझे लगता है कि समय है। कई बार तो शाम को, कई बार सोते टाइम ये चीज़ें करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ चीज़ें मैनेज करते करते अपना आप तो भूल ही जाइए। मैं तो भूल ही गई हूँ। मैं आपको बताऊँ तो मुझे तो कई बार इस टाइम पे मुझे था, अगर मेरा दिल कर रहा था कि अच्छे से ड्रेसर अप हूँ, थोड़ा-सा खुद को पैम्पर करूँ। बट अगर मुझे लगा कि मैंने ड्रेस वग़ैरह चेंज करने या ऐसा कुछ टाइम लगा दिया, तो फिर मेरे घर के काम रह जाएँगे। क्योंकि ये रूम जो है ना वो बिखरा-सा रहता है। मतलब मुझे ऐसा होता है, जब मेरे पास टाइम नहीं होता बच्चों के साथ, तो सारी चीज़ें मैं इधर ऐसे ही रखती रहती हूँ कि बाद में कर लेती हूँ। तो इस रूम को समेटा, ये सारे छोटे मोटे काम ख़त्म किए। लंच बन चुका था, लंच किया। तो मम्मी पापा गए हुए थे देवर देवरानी के घर, तो उनके पीछे से सारा काम कुम करके, खाना वाना खा के, फिर मैं ये जनाब को जो है वो ऊपर लेके आ गई। क्योंकि इनका ओवरऑल डेवलपमेंट का ज़िम्मा भी हमारा ही है ना, स्पेशली मेरा। ये जनाब को ना गाड़ियाँ देखनी बहुत पसंद है, तो मैं इसे यहाँ रेलिंग के पास ले आती हूँ, ताकि ये अच्छे से अपना जो है वो इंजॉय कर सके। ये मेरी सासू माँ लेके आई हैं गोल्डन कलर की साड़ी मेरे लिए। सुपर्ब सुपर्ब, इतनी सुंदर साड़ी है, क्या ही बताऊं। और ये गरम इनर वुलन का, उन्हें पता है मुझे ठंड बहुत लगती है, और वो हमेशा कहीं पे भी जाती है ना, तो ऐसी चीज़ ज़रूर लेके आती हैं जो ऐसे वार्मर टाइप होता है, और बॉडी कॉन होता है, मतलब बॉडी के साथ चिपक जाता है। और हमेशा वो ब्लैक कलर लेके आती है, उनको पता है कि ब्लैक बहुत जाता है, मैं बहुत ब्लैक कलर डालती हूँ। और एक लेके आई हैं ये सूट बनारसी, बहुत ही प्यारा। और मैं सोच रही हूँ इसको ना सूट नहीं बनवाऊँगी, मैं ड्रेस बनाऊँगी कोई, देखते हैं। तो इनको भी मुझे रखना है। और ये है शाम का टाइम, अपने कुछ काम भी कर रही थी, जैसे कपड़े वगैरह फोल्ड करने। और मुझे भूख लग गई, तो हरित्वी को मैं खाने दे रही थी, तो सोचा चलो खुद भी खा लेती हूँ। और साथ में लिया ग्रीन टी का 1 कप। मैं दिन में ना एक बार ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ, बॉडी को डिटॉक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये शाम का टाइम है, ये अपना सो के उठ गया था, और आज ये ना गोदी में ही सोया, नीचे ही नहीं उतर रहा था। तो मैं इसको लेके बैठी रही, और 6 साढ़े 6 का टाइम होगा तकरीबन। फिर मैं इसे लेके उठी, अपना पूजा पाठ किया। हरित्वी यहाँ अपना होमवर्क कर रहा था। और आई एम मतलब मैं सच्चा ब्लेस्ड मम्मी हूँ हरित्वी की तरफ से। हृदय की तरफ से आई डोंट नो कैसा रहेगा। बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है, भगवान जी की इतनी कृपा है। और यहाँ पे दादू लगा रहे थे गाने, और मैं और हरित्वी मिलके बना रहे थे चपातियाँ, क्योंकि आजकल ना हरित्वी को क्रेज़ है चपातियाँ बनाने का। और मैंने भी हरित्वी की परवरिश कुछ इस तरह से करती हूँ, जो मेरी परवरिश में मुझे कमियाँ लगती हैं। वैसे तो टचवुड माँ बाप ने कोई कमी नहीं छोड़ी, बस एक कमी ये थी कि मैं बहुत ही सोल हूँ, नाजुक, घर का काम नहीं आता था, दुनियादारी का पता नहीं था। बस ये कमियां हैं, मुझे बहुत संभाल के प्रोटेक्ट करके रखा गया। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि हरित्वी में वो चीज़ें जो है वो ना आए। ऐसा कुछ ना हो कि कल जैसे जो चीज़ें मैंने अपने दिमाग में लेके डिप्रेशन का शिकार हो गई। मेरी बेटी जो है ना वो इमोशनली भी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिज़िकली भी स्ट्रांग होनी चाहिए। एज़ अ हाउसवाइफ मैंने अपने आप को घर के अनुसार ढाल लिया, सास ससुर के अनुसार ढाल लिया, माँ बाप
हस्बैंड के अनुसार ढाल लिया। लेकिन मुझे अपनी बेटी को एक ऐसा चीज़ देना है कि कभी भी वो इमोशनली लो ना हो। तो ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप में से भी बहुत सारी मम्मियाँ होंगी जो मेरे साथ रिलेट करेंगी। तो यहाँ पे हृदय महाराज के साथ हम एक गेम खेल रहे थे जो उसको मतलब आईक्यू लेवल उसका जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। हम उसको चीज़ें पकड़ा रहे थे कि जाओ आप दादू को पकड़ा के आओ, देन दादू कह रहे थे कि जाओ मम्मी को पकड़ाओ। और मैं और ऋत्वी इस तरह से खेलते हैं। अभी दादू को नहीं पता है क्योंकि वो बाहर ट्रिप लगा के आए हैं, तो इतना अभी मुझे उन्हें नहीं पता है कि घर में क्या चल रहा है चल रहा है। हम दोनों खेल रहे थे उसके साथ। मुझे लगता है आप सब एग्री करोगे, मम्मियाँ जो दो होती हैं ना, जो दो बच्चों की मम्मियाँ होती हैं, हाउसवाइफ भी होती है और मेरे जैसी बेवकूफ़ कह लो होती है जो कहती है कि मैं आई कैन डू एवरीथिंग, अपने कंधों पे बोझ लेके चल रही होती है, उसके पास टाइम नहीं होता स्पेशली अपने लिए। दूसरा, 3 ऑपरेशन हो गए, बॉडी ज़ीरो, कोशिश कर रही हूँ बॉडी को चलाने की। ठंड आ गई है तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और ऐसी वाली चीज़ें मुझे वार्म करती हैं। स्पेशली मेरा जो ये एरिया होता है मुझे बहुत ठंड लगती है। तो मम्मी चली गई है, मैं आज अपने आप को बहुत बिजी कर रखा था मैंने, मम्मी का मुझे फील ना हो कि मम्मी चली गई। माँ, वैसे टचवुड मैं इतना ज़्यादा मम्मा से काम नहीं करा रही थी, बीच में एक चीज़ कुछ करवा लिया, कुछ खाना मुझे मम्मी के हाथ का बहुत पसंद है तो वो करवा लिया, बट आई एम मिसिंग माई मम्मा वेरी मच। तो खाना वाना सब हो गया, रिधु के लिए बनाऊंगी। उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे उससे पहले सारा किचन साफ करना है। डिनर वगैरह हो गया, बस उसके बाद हृदय के लिए डिनर बना रही हूँ। मैं ना हृदय को 8:30-9 बजे के बीच में भी एक मील जो है वो देना प्रेफर करती हूँ क्योंकि फिर वो सारी रात ब्रेस्ट फीड करता है और मुझे ना थोड़ी सी फिर दिक्कत भी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में मतलब एनर्जी कम है तो मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि हृदय को एक मील दे दूँ। और ये मील जो होता है वो स्पेसिफिकली ओट्स होता है और उसमें मैंने डाला होता है मिक्स ड्राई फ्रूट का पाउडर, या मैं बना के रखा है मैंने मखाना का पाउडर। वो चीज़ें मिक्स करके देती हूँ जो उसके लिए अच्छा रहेगा। ओट्स आर इजी टू डाइजेस्ट, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मुझे दाल खिचड़ी ऐसा उसको खाना देना है तो वो मैं 6-7 बजे के आसपास जो है वो देती हूँ क्योंकि हृदय 10 बजे के तकरीबन जो है वो सो जाता है। और इसी बीच ऋत्वी का भी खाना हो गया, छोटे मोटे काम ऋत्वी मेरी हेल्प करने लगी। जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि पूरा रूम साफ़ करना, इधर उधर जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं जो वो कर सकती है वो करेगी, उस पर बंदिश नहीं होती। बस उसे पता है कि ये चीज़ें करनी है। जैसे कि उसने सुबह जो भी उसका यूनिफॉर्म उसने डालना है वो उसने सारा निकाल के प्रेस करने के लिए रख दिया कि मम्मा आप प्रेस कर देना। अपना बैग उसने पैक कर लिया, अपनी वाटर बॉटल जो है रख दी, जो चीज़ें उसको मैस लगती हैं वो उनको क्लीन कर देती है, लॉन्ड्री बैग अंदर ले आती है, छोटी छोटी चीज़ें जो उसको लगती हैं वो खुद से कर देती है। और उसके बाद मैंने जो है वो बर्तन धोने शुरू कर दिए। हर व्लॉग में आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, थैंक यू वेरी मच। कई बार मैं नाम भूल जाती हूँ, जैसे विनोद ठाकुर जी ने बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, थैंक यू वेरी मच। भूपेंद्र कौर जी ने, सिमरन एंड बालकृष्ण जी आई थिंक नाम है, मुझे नहीं पता है, जो भी आईडी होती है मैं उसी से जज करती हूँ। सरबजीत कौर जी, हर्षिता जी, एक था नमकृति ऐसे कुछ लिखा था, NAM फिर कृति लिखा था शायद। तो सब ने मुझे गॉड ब्लेस यू, लव यू, नाइस व्लॉग, बहुत कुछ लिखा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मॉम ऑफ टू की लाइफ ऐसी है, मेरे व्लॉग में कोई भी बनावटीपन नहीं है, मैं जिस तरह से घर में रहती हूँ उसी तरह से आपसे शो कर देती हूँ। लिबड़ी तिबड़ी रहती हूँ वो दिखा देती हूँ, बाल बिखरे हैं वो दिखा देती हूँ, जिस दिन थोड़ा जची वची होती हूँ, अच्छी बनती हूँ वो भी दिखा देती हूँ। तो अच्छे बनने वाले दिन तो शायद अब 2-3 महीने आएंगे ही नहीं, कोई आएगा क्योंकि सर्दियाँ बहुत हैं और मुझे बहुत ठंड लगती है। और मेरा ऐसा है कि 3 टाइम हमारे घर में ताज़ा खाना बनता है, बच्चों का खाना अलग से है, घर में और भी बहुत सारी ज़िम्मेवारियां हैं, वो सब चलता है मेरे साथ। तो बच्चे मेरी प्रायोरिटी हैं, अपने आप को देख लेंगे है ना बाद में। तो कई बार इसी तरह से मैस होती हूँ, लोअर टी शर्ट में ही आपके साथ ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। कुछ लोग बहुत बातें भी करते हैं लेकिन मैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती क्योंकि नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दे दे के मैंने बहुत बड़ी बीमारी अपने आप को लगा ली है।
तो सबसे पहले तो मैंने गैस को अच्छे से क्लीन किया। ये लाइटर, आई लव दिस लाइटर। अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। ये चार्जेबल लाइटर है और बहुत ही अच्छा लगता है यार चलाने में। वो पुराना सा लाइटर इतने सालों से चला रहे हैं, बोर हो जाते हैं, है ना। बेसिकली ये मेरा होब है, जो मेरा गैस स्टोव है ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, लेकिन क्योंकि कई बार ऋत्वी भी टच करती है तो मुझे थोड़ा सा ना मतलब फ़ोबिया है कि ऋत्वी के लिए या बच्चों के लिए हर तरफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो मैंने उसको बंद कर दिया था, क्योंकि कई बार पानी वानी के हाथ होते हैं, पानी से साफ़ किया होता है तो करंट आने का ख़तरा होता है। तो ये जनाब सारी सफाई करके आ गए थे, तो इन्होंने मुझे बताया कि मम्मा सब साफ़ हो गया। तो मैंने इनको लाडी वाडी लगाया। हम दोनों का दूध मैंने गर्म करके रख लिया। मैंने ऋत्वी को आदत डाली है, अब वो रात को दूध पी के सोए। और यहाँ मैं पुराने गाने जो है वो इंजॉय कर रही थी, जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहती थी। फिर मैंने सोचा यार कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो उसके बाद सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया, दूध उबाल के रख लिया, जो भी नेसेसिटी थी। डिटॉक्स वाटर बना के रखती हूँ सुबह के लिए। सब किचन के काम ख़त्म हो गए, बस किचन के कपड़े धुलने और कचरा बाहर रखना रहता है। कपड़े तो मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि अब हृदय है तो हृदय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहले वाले रूटीन थोड़े से चेंज कर लिए हैं। सफाई से अपना ध्यान जो है वो मैंने थोड़ा हटा लिया है। जहाँ मुझे लगता है कि गंदगी है और मेरे पास टाइम नहीं है साफ़ करने का, वहाँ मैं आंखें मूंद के निकल जाती हूँ। और यहाँ पे ऋत्वी के कपड़े प्रेस हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं जब भी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालती हूँ, मैं हमेशा वहाँ तंज कसने की कोशिश करती हूँ जहाँ हम ध्यान नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं कि मैं रिश्तों पे बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ, लेकिन वो रियलिटी हैं। किसी ने कल लिखा था कि आजकल की लड़कियाँ काम करके राज़ी नहीं हैं। तो आप इस पे मुझे ना विचार ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है कि आजकल की लड़कियां जो है ना वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हैं। पुराने ज़माने में जब हमारी मम्मीज़ थी, उनकी परवरिश हुई थी, वो हमसे बहुत अलग हुई थी। चाहे उनको बहुत प्यार से रखा गया था। ये है मेरा इस टाइम गाना लगा हुआ, मेरे हम सफ़र, पर मैंने बंद कर दिया क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा टाइम मम्मी डैडी के साथ स्पेंड करूँगी। तो ये स्पीकर है, ये बंद किया। और छोटी छोटी चीज़ें, यूनिफॉर्म प्रेस हो गई, कचरा बाहर उठा के रखूँगी, बाहर की चीज़ें अंदर ला के रखूँगी। वो मैं अब आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी बात ख़त्म करनी है। जब हमारी मम्मियों की परवरिश हुई थी, नो डाउट उनकी परवरिश बहुत प्यार से हुई थी, क्योंकि मेरे नाना जी गवर्नमेंट जॉब करते थे। 1950 में गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो बहुत प्यार से हुई। लेकिन बचपन से उन्हें एक चीज़ सिखाई जाती थी कि घर परिवार संभालना है। उनको काम सिखाए जाते थे, उस तरह से उनको ढाला जाता था कि तुम्हारी शादी होगी, आगे जाके तुमने काम करने हैं। उनका एक माइंड सेट होता था। लेकिन जब हमारी परवरिश हुई, जब हम अपनी बेटियों की परवरिश कर रहे हैं, उनका माइंड सेट कैसा है कि पढ़ना है या कुछ भी ऐसा करना है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। हम लोगों ने अपनी बच्चियों का माइंड सेट इस तरह से किया है। तो हाउ कुड वी एक्सपेक्ट कि जब वो बच्चियाँ, जैसे मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल या आप हैं, मेरा माइंडसेट ऐसे ही था, बट हमारे घर परिवार की सिचुएशन ऐसी थी कि हमें अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ा, जॉब नहीं करेंगे। हमने घर परिवार को संभाला, हमने काम सीखे जो हमने कभी नहीं किए थे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं जब आप एक पढ़ लिख के, है ना, सब कुछ सेक्रीफाइस करना, हाउसवाइफ बनना, सारी जिम्मेदारियाँ निभाना। तो हाउ कुड वी से कि आजकल की लड़कियां कुछ नहीं करती? ये चीज़ ना मुझे बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था, पर आज जनाब ने इतने नखरे किए, हमने इतनी मुश्किल से आज इनको खाना खिलाया। इनका मूड आज खेलने में था। टचवुड इतनी मस्ती करी, इतनी मस्ती करी। रोज़ 10 बजे सो जाता है ये बंदा, लेकिन आज ये रात को ना 12 बजे सोआ। और खाना कभी मैं खिला रही थी, कभी ऋत्वी खिला रही थी, कभी इधर से टेंट्रम, कभी उधर से टेंट्रम, ऐसा हो रहा था। कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और अपने विचार ज़रूर बताना।